सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. मुंडक उपनिषद चल रहा है आपका, और मुंडक उपनिषद में आपने अभी पढ़ा है ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म क्या है और ये सब चीजें किससे उत्पन्न हुई है, ये आपने अध्ययन किया है। ठीक है, अभी इसका दूसरा मुंडक शुरू होता है और उसका दूसरा खंड है। ठीक है, तो इसमें जो व्याख्या की गई है कि प्रणव द्वारा हम उसी को जान सकते हैं, अर्थात हम परमात्मा को जानने के लिए ओम को साध लें या प्रणव को साध लें, तो उसके द्वारा हम उसी को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तथो तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुह्याम सो विद्या ग्रंथि विकीर्ति ही सौम्य। अर्थात ये बताया गया है कि वो परमेश्वर एक गुफा में छिपा हुआ है, गुहा में छिपा है, लेकिन फिर भी प्रकट रूप में हमारे सामने ही है। हम उसको ढूंढ नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते। वो बैठा तो हमारे हृदय में ही है, और क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता तो हमको लगता है कि गुफा में छिपा है, लेकिन फिर भी वो प्रकट रूप में हमारे सामने ही रहता है। कहा जाता है कि वो बहुत महान है, लेकिन हमारे आत्मसमर्पण के लिए उसके पांव तो हमारे सामने ही है। क्योंकि जैसे कि ऊपर भी बता चुके हैं कि ब्रह्म का पैर क्या है, जैसे पृथ्वी के रूप में समर्पित हैं, उनके पांव पृथ्वी के रूप में समर्पित है, हमारे सामने है। तो इसलिए जड़ चेतन रूप में है। तुम ये समझ लीजिए, तुमको ये समझ लेना है कि वो विज्ञान से तो परे है, विज्ञान की पकड़ में वो आने वाला नहीं है। इसलिए जो जो चीजें भगवान ने, ईश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो उससे परे है। इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए। वो अपना एहसास, अपने होने का एहसास या अपने प्रेजेंस का एहसास अपनी कृपा से ही वो करा सकता है। वो सत असत दोनों से वरेण्य है, अर्थात बेहतर है, उससे बेहतर है। प्रजाओं में वो वरिष्ठ है, अर्थात सबसे बड़ा है, अर्थात वो उससे बड़ा कोई नहीं है। तो समान होने की तो बात ही क्या, इसी पहले बताया है। तो हे सौम्य, इसमें जो वार्तालाप की गई है, एक सेकंड, जब इसमें वार्तालाप की गई है कि हे सौम्य, जो प्रकाशमान है, अर्थात तो स्वयं में ही प्रकाशमान है, और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के बाद भी उसी में सारा स्थूल जगत भी निहित है। स्थूल से भी स्थूल लोक उसमें निहित हो जाता है, अर्थात उसमें जो सूक्ष्म है उससे भी ज्यादा, अगर हम देखें, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म माना जाता है और स्थूल से भी स्थूल माना जाता है। इन सब लोकों में उसका निवास स्थान है। वो प्राणी भी जिसमें निहित है, वही अक्षर ब्रह्म है, और वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, और वही अमृत है। तो हे सौम्य, यह जान ले कि वह तेरा लक्ष्य है, उसी को तूने समझना है, उसी को तुझे धारण करना है, उसी का तुझको प्राप्त करना है, या उसी का ज्ञान प्राप्त करना है।
तो ये बताया जाता कि उपनिषद रूप में वो महान है। इस तरह से जो उसका तेज है, भगवान का जो तेज है, वो उसका जो रूप है, वो हम उसकी उपासना से उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का लक्ष्य हम कैसे साध सकते हैं, क्योंकि प्रणव एक धनुष है और ब्रह्म लक्ष्य है, उसी को हमको साधना है। तो उसमें जब हम चित्त लगा के रखते हैं, अर्थात हम धनुष को खींच के रखते हैं, हमारी जो चेतना है, हमारा जो तरीका है, हम जो उसकी चाहना करते हैं, यदि हमारी एक टक और लगातार, जैसे धनुष की प्रत्यंचा खींच के रखते हैं, जितना आप कुशलता से खींच के रखेंगे उतना लक्ष्य को साध सकते हैं। इसी तरह से प्रणव रूपी एक धनुष है और ब्रह्म रूपी एक लक्ष्य है, जिसे हमें साधना है, जिसको हमको कह सकते हैं कि बांधना है या बींधना है। तो अक्षर रूप लक्ष्य का भेद करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रणव तो धनुष हो गए, आत्मा जो है शर है, जिसको हम बाण कह सकते हैं, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य का वेद करें, फिर जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी खुद की आत्मा ही, वैसे वैसे हमारी खुद के स्वयं की आत्मा ही कह सकते हैं कि वो ब्रह्ममय होती चली जाएगी। पृथ्वी हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, ये पूरा विशाल ब्रह्मांड और मन, सभी प्राण, मतलब ये चाहे पिंड हो या ब्रह्मांड हो, उसी ब्रह्म के ताने बाने में बुना हुआ है, उसी में सब समाया हुआ है। अर्थात वो सब उसी के, सब में वही विद्यमान है। उसी से ये पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड, पूरा पिंड, सब प्राण, भू, ध्रुव, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सब कुछ उसी में आ जाता है। और उसी ब्रह्म के ताने बाने में वो एक तरह से ओत प्रोत रहता है। उसी एक आत्मा को हमको पहचानना है। तम एव एकम जानत, अन्य बातों को छोड़ दो, अन्य वाचो विमुच्यत, और दुख में भव सागर से पार हो जाओ, और उससे पार होकर हम अमृत तक पहुंच सकते हैं, और वही हमारा पुल बन जाता है। ठीक है, अमृतस्य एष सेतु, जैसे अलग अलग रथ के अरे होते हैं, जिसको कह सकते हैं कि जो तिल्लियां होती हैं, उनको कह सकते हैं, जो एक बीच में नाभि से जुड़े होते हैं, और जैसे जैसे भिन्न भिन्न नाड़ियां हृदय में होती हैं, वैसे ही अनेक रूपों में वो प्रकट होती है। ठीक है, अनेक रूपों में प्रकट होने वाला वो विराट पुरुष हमारे हृदय के भीतर विरचता रहता है, और उसी आत्मा का ओंकार के रूप में हम ध्यान कर सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, और ओंकार के रूप में ध्यान करेंगे तो हमको वो जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि वो सबसे पार है, सबसे परे है। हमारे जीवन में जब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो गहरे अंधकार में हम डूबे रहते हैं, और वो हमारे से परे रहता है। उसको जान लेने का साधन क्या है, उसको प्राप्त कर लेने का साधन क्या है? वो है प्रणव रूप, ओंकार रूप, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविदित है, सर्ववित है, सब जगह है, सर्वत्र है, वो सब जगह विद्यमान है, और जिसकी महिमा भूलोक में और दिव्य ब्रह्मपुर में, अर्थात ब्रह्म की नगरी में, व्योम लोक में हो रही है। जो आत्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है, और जो कह सकते हैं कि मनों में भी है, और जो प्राण में है, जो कह सकते हैं कि अन्न में भी है, शरीर का वो मालिक है, प्राण का वो मालिक है, मन का वो मालिक है। ठीक है, और वो हर जगह प्रतिष्ठित है, अन्न में भी वो प्रतिष्ठित है। तो इसलिए जो धीर लोग होते हैं, जो
पैशेंस वाले लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वो हृदय और मस्तिष्क के मेल से उसका दर्शन करते हैं। हृदय मतलब इमोशन, मस्तिष्क मतलब इंटेलिजेंस। वो विवेक के साथ उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि सृष्टि में जो आनंद की बात है या अमृत की झलक है, वो केवल एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर, वो है परमेश्वर, वो है ब्रह्म। सृष्टि में जितना भी आनंद आपको मिलेगा, जितना भी आनंद की बात है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलो, ये मोबाइल ना रिकॉर्डिंग थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है, तो ये इसको आपको मान के चलना है कि जो भी सृष्टि में आनंद है या जो भी सब कुछ प्राप्त है, वो सब आनंद रूपम अमृत यद् भाति, यदि उसी की वह सब झलक दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसको प्राप्त करने का सिर्फ माध्यम है कि हम ओम का उच्चारण करें, ओम का जप करें। ठीक है, ये है समझ लेने की बात। एक सेकंड होल्ड करना, ये मैं आपको तो हमारे हृदय में जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे हृदय में जितनी भी गांठें हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब हम प्रणव का उच्चारण करते हैं, जब हम ओमकार को ध्याते हैं, ओमकार का धारण करते हैं, तो हमारे हृदय की सारी गांठें, हमारे हृदय में कह सकते हैं कि इमोशनल जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब टूट जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी संशय होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, वो सब टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और क्योंकि मनुष्य अनेक कर्मों को करता हुआ, विभिन्न कर्मों को करता हुआ, व्याकुल होता हुआ इधर उधर भागता फिरता है। जब हम ओम का जप करते हैं, जब हम प्रणव का जप करते हैं, जब हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो जितने भी हमारे कर्मों के कह सकते हैं कि व्याकुलता है, या कर्मों का जो मतलब एक तरह से घेरा है, या उसको कह सकते हैं कि भवसागर है, वो भी सब टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और फिर हमको उसका और छोर सब कुछ दिख जाता है। वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पे उसका अंत होता है या नहीं होता है, वो आदि है, अनंत है, तो वो हमको पता चल जाता है और हम उसको समझ लेते हैं। हिरण्यमय कोश जो होता है हमारा, वो एक तरह से सोने का खजाना होता है। फिर वो आपको दिखाई देता है, हिरण्यमय कोश आपको दिखाई देने लगता है जब आपकी साधना उस लेवल पर पहुंच जाती है, प्रणव की साधना उस लेवल पर पहुंच जाती है। जब उस लेवल पर पहुंच जाता है, ध्यान उस लेवल पर पहुंच जाता है, तो आपको एक हिरण्यमय कोश का मतलब, सोने का खजाना का मतलब ये नहीं कि आपको फिजिकल सोना मिल जाएगा। बेसिकली आध्यात्मिक स्वर्ण का खजाना इसको कह सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, या हमारा स्पिरिचुअल जो खजाना है, आध्यात्मिक जो खजाना है, सोने का खजाना, वो हमको प्राप्त होता है। दुनिया के खजाने के में जो आप सिक्के देख रहे हैं, वो सब चीज़ देख रहे हैं, वो तो बेकार है। वो जो सोना है सांसारिक, वो सब भगवान के खजाने के सामने सब बेकार है। भगवान मिल गए तो फिर सब कुछ मिल गया आपको, तो वो सब मैला है, उस खजाने का कोई मूल्य नहीं है आध्यात्मिक खजाने के सामने, वो बेकार है। ठीक है, तो इसलिए इस सोने की चमक धमक से ज़्यादा परेशान मत हो, उस सोने की चमक धमक में ज़्यादा मत जाइए। ठीक है, अर्थात उसमें अटैच मत होइए। उसको प्राप्त करने के लिए निषेध की बात नहीं की गई है, लेकिन भगवान का यदि दर्शन हो जाए तो फिर बात ही क्या है।
भगवान ही मिल जाएं तो बात ही क्या है, वो तो सबसे ऊपर है। यदि आपको अध्यात्म अध्यात्म का स्वर्ण भंडार मिल जाए तो फिर इस स्वर्ण भंडार की आपको आवश्यकता क्या, आप तो खुद जनरेट कर दें जब आप उस स्थिति में हो जाएं। तो यदि आप इस सोने की चमक धमक, सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हैं तो उसको देखो जो सबसे बड़ी चमक है, उस ज्योति को देखो जो सबसे बड़ी ज्योति। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो यहाँ के सोने की चमक है, यहाँ के सोने की चकाचौंध है, वो आध्यात्मिक सोने की चकाचौंध से बहुत कम है, क्योंकि वो उस चमक से भी ऊपर है। यहाँ तक कि जो शुभ्र है, ज्योतियों का भी ज्योति है, वो ईश्वर, यदि आप उसको उसके दर्शन हो जाते हैं तो ये सारी ज्योति फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सब कुछ उसी से है। अर्थात यदि सूरज की भी चमक है तो वो सूरज की चमक से भी बहुत तेज है। तो इसलिए जो संसार में रहते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, या कह सकते हैं कि जो आध्यात्म का स्पर्श नहीं करना चाहते, उनके लिए संसार में यही खजाना है। लेकिन जो योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, या कह सकते हैं जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये आत्मा का खजाना, ये हिरण्यकोश, ये स्वर्ण खजाना जो आध्यात्मिक खजाना होता है, वो उसके सामने ये दुनिया का खजाने का उनका कोई चमक नहीं होती। उसकी ज्योति के सामने तो सूरज की ज्योति भी क्षीण हो जाती है। चांदे, चंद्र, तारे, विद्युत, वहाँ उसके सामने सब ज्योतिहीन हो जाते हैं। और यहाँ की आग इस तरह की, यहाँ का जो उसका तो कहना ही क्या, उसकी ज्योति के पीछे तो सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश से ही ये सारा संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है। और अमृत ब्रह्म ही हमारे सामने है, ब्रह्म ही हमारे पीछे है, ब्रह्म ही हमारे दक्षिण में है, ब्रह्म ही हमारे उत्तर में है, ब्रह्म ही ऊपर भी है, ब्रह्म ही नीचे भी है। ये संपूर्ण विश्व, सारा संसार जो कुछ भी है, वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार है। तो ये आपका द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड में ये बताया गया है कि प्रणव से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ओंकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उसकी चमक के पीछे सारी चमक बेकार है। उसको प्राप्त कर लिया तो समझो सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने। तो इसलिए अब अगला जो मुंडक है वो है, तीसरा मुंडक है, मुंडकोपनिषद का तीसरा मुंडक है। और इसका पहला खंड, आप इसमें क्योंकि मुंडक के हिसाब से इसके चैप्टर डिवाइड किए गए हैं, तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बताया गया है इसमें जो इसका मूल विषय है इस मुंडक का, अर्थात तृतीय मुंडक का जो मूल विषय है वो है संसार वृक्ष के दो पक्षी हैं, एक दृष्टा है और दूसरा भोक्ता है। संसार वृक्ष के दो पक्षी हैं, एक दृष्टा है और दूसरा भोक्ता है। दो पक्षी हैं सुंदर पंखों वाले, साथ साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक ही वृक्ष को सब ओर से घेरे हुए हैं। वे उनमें से एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चख रहा है, दूसरा बिना चखे सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा ही क्या है, दो पक्षी मान के चलिए। जीवात्मा और परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, प्रकृति ही वृक्ष है और कर्म फल ही वृक्ष का फल कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं, इनकी जो कल्पना की गई है कि दो पक्षी हैं, उनकी सुंदर पंखों वाले हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक ही वृक्ष के सब ओर से उनको घेरे हुए हैं, अर्थात प्रकृति को, उसमें से एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चख रहा है, अर्थात आत्मा, और दूसरा सब कुछ बिना चखे सब कुछ देख रहा है, परमात्मा। वो सब देखता है।
तो जीवात्मा और परमात्मा ये दो ही पक्षी बताए गए हैं। प्रकृति ही वृक्ष है और कर्म फल ही वृक्ष का फल बताया गया है। जीवात्मा को कर्म फल मिलता है, परमात्मा प्रकृति में रहते हुए मतलब उसमें आसक्त नहीं होता है। परमात्मा रहता वहीं है, सब में, प्रकृति भूत प्राणियों में सब में रहता है, लेकिन वो किसी से आसक्त नहीं होता। और आसक्त नहीं होता इसलिए वो सब संसार का दृष्टा वही है, सब संसार को वही देखता है। ठीक है, तो इसलिए ये कई उपनिषदों में ये बात कही भी गई है, बताई गई है। तो इस प्रकृति रूपी वृक्ष को तो दोनों के लिए एक जैसा ही है, लेकिन जीवात्मा जो है उसके फल को देखकर बेबस हो जाता है और सामर्थ्यहीन हो जाता है और उसी के खाने में मग्न हो जाता है और पीछे अपनी मूर्खता पर बाद में पछताता है जब कुछ हाथ नहीं लगता। और परमात्मा जो है प्रकृति रूपी वृक्ष के फल को कभी नहीं चखता, कभी नहीं खाता, वो फिर भी भोक्ता बना हुआ है। सब वही है, लेकिन वो अनासक्त रूप से दृष्टा रूप में विद्यमान है। सारी प्रकृति उसी की उपासना में लीन रहती है। और जब जब परमात्मा की इस सिस्टम को देख लेता है, इस महिमा को देख लेता है, इस चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है, तब उसको शोक करना पछताना छोड़ देता है। कि जब उसको इसका भगवान का दर्शन हो जाता है तो फिर उसको फिर कोई शोक नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। तो जीवात्मा क्या बनना चाहिए? जीवात्मा दृष्टा बनकर पूरे विश्व के कारण, उसके स्वामी, इसके कर्ता, प्रकाश स्वरूप पुरुष को देख लेता है, तब वह विद्वान कहा जाता है, तब उसको विद्वान कहते हैं। और विद्वान होकर वो पुण्य पाप को छोड़कर शोक में, मोह में, राग में, द्वेष में, इन सब से अलग हो जाता है और तब वो परम समता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब हम वैसे तो इस संसार का सब भोग करते हैं, लेकिन जब हमको परमात्मा प्राप्त होता है तो हमको तब ज्ञान होता है और तब हम ज्ञानी कहलाते हैं। जो विद्वान पुरुष जब ये जान लेता है कि सृष्टि में जो 5 महाभूत की आभा छिटक रही है, वो वास्तव में उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई शक्ति, प्राण शक्ति के साथ ही खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है, ये सोचकर वो फिर अधिक नहीं बोलता। अर्थात वो कह सकते विचलित नहीं होता, उसका मन शांत रहता है। उसको लगता है कि सब प्रकृति का ही स्वरूप है। ठीक है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम यदि मान लिया जाए और भगवान उस नियम को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मान लिया जाए, तो फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी कि यह व्यवस्था ऐसी है। ठीक है, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कई चीज़ों में कि ये प्रकृति की व्यवस्था है, व्यवस्था ही ऐसी है, अर्थात उसी तरह से चलता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको अपने को दृष्टा स्वरूप में स्थापित कर लेना है, क्योंकि परमात्मा भी एक दृष्टा स्वरूप में स्थापित है। वो किसी से निर्लिप्त नहीं होता, सूर्य किसी से लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है हमेशा। इसी तरह से हमको भी संसार से अनासक्त रहना है, इस संसार की चीज़ों से, भोग विलास से अनासक्त रहना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयोग ना करते हों या प्रयोग ना करें, उसका मतलब यही है कि अनासक्त रह के प्रयोग करें, उसमें इतना अटैचमेंट ना रखें। ठीक है, तो इसलिए उसकी क्रीड़ा है, ये भगवान की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। उसकी क्रीड़ा का क्षेत्र जो है वो सब कुछ है, चाहे वो प्रकृति हो, आत्मा हो। ठीक है, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें बताया गया है कि उसकी क्रीड़ा का क्षेत्र प्रकृति और आत्म क्रीड़ा हो जाता है वो, और उसी में वो रत रहता है। आत्मज्ञान में जब लग जाता है मनुष्य, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है, तो वो एक तरह से
उस निष्काम कर्म में इन्वॉल्व हो जाता है और क्रियाहीन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, और अधिक क्रियावान हो जाता है। मतलब उसके जो क्रिया के कार्य रहते हैं, जो कार्य रहते हैं, वो कुछ अलग ही रहते हैं। अर्थात वो सांसारिक क्रियाओं से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, अर्थात वो और अधिक क्रियावान हो जाता है, और इसलिए उसको उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाता है, उच्च कोटि का मनुष्य माना जाता है। ठीक है, तो वो आत्मा नित्य के सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से, इन चीज़ से उसको हम पा सकते हैं। हम सत्य से उसको पा सकते हैं, तप से पा सकते हैं, सम्यक ज्ञान से पा सकते हैं, ब्रह्मचर्य से पा सकते हैं। मतलब ये सहयोगी तत्व हैं उसको पाने के। पाया जाएगा तो सिर्फ उनकी कृपा पे। यदि आपके अंदर अनन्य भक्ति जग जाए और आपके अंदर अभिचारणी भक्ति जग जाए और आपके अंदर एक मतलब उसके अलावा कोई और ना रहे आपके मन में, मस्तिष्क में, तो आप उसको पा सकते हैं। लेकिन ये सहयोगी तत्व हो जाते हैं। सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य, यम नियम जो भी हैं, ठीक है, तो शरीर के भीतर ही वो शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान रहता है। वो कहीं और नहीं रहता। उसी से तो चल रहा है सब कुछ। वो निकल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी से सब कुछ चल रहा है, उसी से सब कुछ मूवेबल है। आप भी उसी से मूवेबल हैं, आपके प्राण भी उसी से चल रहे हैं, आपका खाना भी उसी से पच रहा है, आपका सब कुछ, सब चीज़ें उसी से चल रही है, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही है। शरीर के भीतर ही एक शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। तो इसलिए जब साधक अपने राग द्वेष आदि के दोषों को दूर कर देता है, उसका क्षय कर देता है, क्योंकि उससे हम मलिन रहते हैं। ऐसे हमारे जो भाव रहते हैं उनसे हमारे अंदर मलिनता आती है, उससे हम उसको देख नहीं पाते हैं। और यदि वो दूर कर लेते हैं तो फिर उसका हमको दर्शन होता है। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ठीक है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। जो आप मार्ग अपनाते हैं, कई बार लोग अपनाते हैं, देवताओं का मार्ग अपनाते हैं, तो वो देवताओं का मार्ग भी देवताओं तक तो पहुंचा देता है। और वो मार्ग भी ऐसा नहीं कि वो असत्य से बना है, वो भी सत्य से बना है। सत्य के द्वारा ही आप देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो सत्य के द्वारा ही आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आप्त काम ऋषि हैं, वो जिस मार्ग पर चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं, वो सत्य का ही परम धाम है। जो आप्त काम ऋषि का मतलब होता है जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं और जो हमेशा सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, आस्ते का पालन करते हैं, अपरिग्रह का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, इन यम नियमों का पालन करके आगे बढ़ जाते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं या ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो सब सत्य हो रहता है। ठीक है, इसलिए वो आप्तकामी जो ऋषि होते हैं, आप्तकाम, वो उस मार्ग पर चलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जो सत्य का ही परम धाम है। क्योंकि वो स्वयं में महान है, वो स्वयं में ही दिव्य है, वो स्वयं में ही अचिंत्य रूप है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी वो प्रकाशित हो रहा है। वो दूर से भी दूर है और देखने वालों के लिए वो निकट से भी निकट अंतरात्मा की गुफा में मौजूद है। वो आँख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश से वो नहीं मिलता, वो अन्य इंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं होता, तपों से और भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकर्मों से भी वो हाथ नहीं आता। तो क्या वो ज्ञान से मिल सकता है? ज्ञान से तो नहीं मिल सकता, लेकिन ज्ञान के प्रसाद से मिल सकता है। ज्ञान के प्रसाद रूपी शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति यदि निष्कल ब्रह्म का ध्यान करता है तो उसको वो प्राप्त हो जाता है।
लेकिन ये विधि अपनानी पड़ती है, उस अपने आप को इतना शुद्ध और पवित्र रखना पड़ता है कि ज्ञान और ज्ञान के प्रसाद में भेद क्या है। ज्ञान है मनुष्य को मार्ग दिखाता है, एक मार्ग नहीं दिखाता बल्कि बहुत सारे मार्ग दिखाता है। लेकिन ज्ञान का प्रसाद तब मिलता है जब बहुत सारे मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्ग को ज्ञानपूर्वक चुन लेता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो क्या होता है, ऐसा नहीं कर पाने पर मनुष्य को ज्ञान तो मिलता ही नहीं है बल्कि शांति भी उसकी चली जाती है, वो अशांत हो जाता है। शांति की बजाय अशांति का वो कारण बन जाता है। तो ज्ञान प्रसाद से हम उस निष्कल ब्रह्म को देख पाते हैं। ब्रह्म को निष्कल कहते हैं क्योंकि कला का अर्थ है भाग, हिस्सा। चंद्र की कलाएं होती हैं, उसके भाग होते हैं, भाग हिस्से होते हैं, वस्तु का होता है जो सीमित होता है, जो परिमित होता है। ब्रह्म सीमित नहीं है, ब्रह्म परिमित नहीं है, उसकी कोई ऐसी कला नहीं है, इसलिए उसको निष्कल कहते हैं क्योंकि वो बंधा नहीं है किसी चीज़ में। हर चीज़ बंधी है, प्रकृति की हर चीज़ बंधी है, उसका एक लिमिट है, लेकिन वो बंधा नहीं है। तो आत्मा स्थूल नहीं है, अणु है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो पाता। उसका ज्ञान सिर्फ हमारे चित्त से हो सकता है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, चित्त में प्राण अपने 5 रूपों को लेकर पहले से ही बैठा हुआ है, घुसा हुआ है, और चित्त को आत्मा की तरफ नहीं जाने देता। जो हमारे प्राण हैं 5 रूप में बैठे हुए हैं, वो आत्मा की तरफ नहीं जाने देते, इसलिए हमको उनको साधना पड़ता है, उसको अनुशासित करना पड़ता है। अपनी तरफ जिस शरीर में 5 प्राणों का भोग चल रहा होता है उसी शरीर की तरफ वो खींचता है। तो यहाँ भगवान जो है, भगवान की सारी प्रजा का चित्त रूपी मन का प्राणों में ओत प्रोत रहता है, अर्थात उसमें पिरोया हुआ रहता है, उसमें उस धागे में पिरोया हुआ रहता है। तो आत्मा की तरफ जाने की बजाय चित्त प्राणों की तरफ चला जाता है, मतलब संसार की तरफ चला जाता है। इसलिए शरीर के भोगों की तरफ चला जाएगा, और चित्त रूपी मन के प्राणों को यदि आपको संयमित करना है, उसको निकाल देना है, उससे जो आत्मा की शुद्धि के प्रयास करने हैं, जब आप ऐसे करेंगे तो तब चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और प्राणों की तरफ खींचने की बजाय दर्पण की तरफ विशुद्ध होकर आत्मा की तरफ चला जाता है, और फिर उसको आत्मा की आभा दिखाई पड़ने लगती है। संसारी लोग भोगों की तरफ तो भागते ही हैं, आपको पता ही है, लेकिन अगर संसार की विभूतियों को ही कामना हो तो भी ब्रह्मज्ञानी के चरणों में जाने की आवश्यकता पड़ती है। तभी आपकी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और तभी आपकी अंतःकरण शुद्ध हो सकता भी है। यदि आप, भगवान ने भी कहा है कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाइए, वहाँ नतमस्तक होइए, वहाँ प्रणाम कीजिए, उनके पास बैठ के प्रश्न कीजिए, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि के वो कारण वो बता देंगे, आपको नियम बता देंगे। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और तब आप आत्मज्ञ हो जाते हैं, और जिस जिस लोक में जाने का मन संकल्प करता है, जो जो कामना करता है, वो उसी उसी लोक में पहुंच जाता है, और वहीं वहीं उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से इस उपनिषद में ये तरह की बात की गई है, भगवान की बात बताई है, कैसे हम उनको प्राप्त करें। तो अगला उपनिषद जो रहेगा आपका, वो रहेगा, मतलब उपनिषद नहीं, इसी उपनिषद का अगला भाग है तृतीय उपनिषद मुंडक का दूसरा खंड। ठीक है, अभी आपको पहला खंड बताया है तीसरे मुंडक का, अब इसका रहेगा आगे आपका अगला खंड, दूसरा खंड रहेगा। तो इस तरह से इस मुंडक में, अगले मुंडक में जो चर्चा की जाएगी इसको हम कल कराएंगे, मतलब कल जैसे टाइम मिलेगा क्लास का बता देंगे टाइमिंग।
ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है, जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसकी क्या अवस्था हो जाती है, इस वाले मुंडक उपनिषद में ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इस उपनिषदों को अच्छे से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। चलिए, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ भी समाप्त करते हैं इसको। सर जैसे परमात्मा मतलब हृदय में है, तो मतलब जैसे ये आदमी के मन में फिर अलग भी मतलब कि गलत भाव कैसे आ जाता है किसी के मन में? क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं ना परमात्मा से, तो परमात्मा तो रहता है, बैठा रहता है, दृष्टा रूप में है। दृष्टा रूप मतलब वो देखता रहता है, जब तक उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। वो निर्लिप्त रहता है हर किसी से, हर चीज़ से। लेकिन हम क्या चीज़ें हैं, हम बाकी चीज़ों से लिप्त हो जाते हैं, हम माया में पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमसे चाहे गलत या सही जो भी होता है वो फिर हमारे प्रकृति के वशीभूत होकर ही हम काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुण हैं, 3 गुण हैं, नहीं सर, जैसे जैसे मतलब परमात्मा हमारे अंदर है, तो फिर वो सब इन चीजों को क्यों नहीं रोकते हैं फिर? क्योंकि आप उनकी बात नहीं मानते ना, नहीं तो वो रोक लें। ठीक है, उन्होंने जो बताई है विधि, उस विधि से हम जीते नहीं हैं। ठीक है, हमने कब उसको माना है? ठीक है, तो वो तो वही तो बता रहे, वो जब तक आप नहीं छेड़ोगे तब तक वो नहीं करेंगे, तो तब तक आप अपने ही कर्मों में बरतते रहेंगे, अपनी ही चीज़ों में, सर्कल में डूबे रहेंगे। उसको उस सर्कल से निकालने के लिए तो उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए उसके बताए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। ठीक है, जो नियत कर्म बताए गए हैं भगवान के द्वारा, भगवत गीता आप पढ़ें, उसमें आप समझेंगे। ठीक है, तो वो नियत कर्म बताए हैं भगवान ने, उन कर्मों को करना होता है, तो ही वो आपको गलत कर्म से रोक लेता है, फिर करने नहीं देता। इसलिए संत के पास जाना, उनकी सेवा करना, उनके पास रहना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, वो तब ऐसा होता है। तो वो क्यों, मतलब वो करेगा, वो तो बैठा रहेगा, उसी से तो बार बार आपका जन्म होता है फिर, क्योंकि आप वो गुणों से पर है और आप गुणों के अंदर हैं, तो गुण ही आपसे कराते हैं। भगवान बताते हैं कि ये गुण आपस में गुणों में ही बरत रहे हैं, लेकिन यदि इन गुणों से आपको हटना है तो फिर अलग विधियां हैं उनको प्राप्त करने की, तब आप वो नहीं कर पाएंगे। ये रहता है। सर जैसे